प्यारे बच्चों, व्याकरण की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ है समुच्चय बोधक अव्यय। ये अव्यय तो आप लोग जानते ही होंगे, इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज उसी का एक भेद है समुच्चय बोधक। तो इस पाठ में हम लोग इसकी परिभाषा जानेंगे, भेद जानेंगे और उदाहरणों को देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और इस समुच्चय बोधक अव्यय को हम लोग योजक भी कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को मिलाने वाले शब्द को योजक भी कहते हैं। तो अब देखिए, इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। माता और पिता। तो आप लोग देख रहे हैं माता और पिता के बीच में एक शब्द आया हुआ और। ये और आपको समुच्चय बोधक अव्यय है। इसको हम लोग कहते हैं शब्द समुच्चय। और भी है इसमें आम तथा जामुन। आम जामुन के बीच में तथा शब्द आया हुआ है और इससे आम जामुन दोनों को जोड़ा गया है। शुक्र एवं शनि। यहाँ देखिए, शुक्र शनि के बीच में एवं है, तो शुक्र और शनि को एक दूसरे से जोड़ दिया है। इसे हम लोग कहते हैं शब्द समुच्चय, यानी शब्दों को जोड़ना। अब देखिए, वाक्यांश को किस योजक से हम लोग जोड़ते हैं। मैंने परिश्रम तो किया परंतु सफलता नहीं मिली। इस वाक्य में परंतु शब्द जो है, इसके माध्यम से हम लोग दोनों को जोड़ा है। दोनों वाक्य को हम लोगों ने जोड़ दिया। इसको वाक्यांश योजक कहते हैं। वह मेहनत करता रहा इसलिए सफल हो गया। देखिए, इसमें भी आपको वाक्यांश योजक का प्रयोग हुआ है, इसलिए। यहाँ इसलिए शब्द आपको समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द है। और नीचे देखिए, रात हुई और तारे निकले। यहाँ बिल्कुल दो अलग अलग वाक्यों को एक शब्द है और जो अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय, उससे जोड़ दिया गया है। रात हुई एक स्वतंत्र वाक्य है और तारे निकले भी एक स्वतंत्र वाक्य है। जहाँ दो स्वतंत्र वाक्य रहे और उसको हम लोग जोड़ दें, वहाँ वाक्य योजक का प्रयोग होता है। उसी से हम लोग उसे जोड़ते हैं। इसमें जो योजक का काम करता है और। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समुच्चय बोधक के भेद कौन कौन से होते हैं। तो समुच्चय बोधक के बच्चों सिर्फ दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है। जो अव्यय समान घटकों, शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से अव्यय प्रयोग होते हैं देख लीजिए। और, या, उसके बाद किंतु आदि। तो इसको भी उदाहरण से हम लोग समझते हैं। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। इस सभ्यता संस्कृति को जोड़ने के लिए बीच में और हमने लगा दिया है। तो ये शब्द योजक का इसमें काम कर रहा है, दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। और नीचे के आप लोग वाक्य को देखिए, सुबह हुई और पक्षी चहके। यहाँ दो अलग अलग वाक्य है, सुबह हुई, पक्षी चहके। दोनों को मिला के एक कर दिया है और ये एक करने वाला जो योजक का शब्द है वो है और। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और इसके भी जो भेद होते हैं हम लोग उसको देखते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं। पहला संयोजक, दूसरा विकल्पक, तीसरा विरोध दर्शक, चौथा परिणाम दर्शक। एक एक करके सबको समझते हैं। पहला संयोजक को समझ लेते हैं। ये समान वर्ग के शब्दों, वाक्यों और पदबंधों को जोड़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं देख लीजिए। और, तथा, एवं।
तो अब इसके उदाहरण भी आप लोग देखिए। बादल उमड़े और वर्षा होने लगी। देखिए पीले पीले अक्षरों में दिखाई पड़ रहे हैं। और शब्द राम लक्ष्मण एवं सीता वन को गए, इसमें एवं का प्रयोग हुआ है। वह न दूध पीता है और न कॉफी। ऊपर और नीचे के उदाहरण में और का प्रयोग है और बीच में एवं का प्रयोग है। इस प्रयोग से आप लोग समझ गए हैं कि ये शब्दों और वाक्यों को किस तरह से जोड़ देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और विकल्पक को देखते हैं। ये शब्दों, पदबंधों और वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें मिलाते हैं, जैसे या और अथवा। दोनों के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। शादी में तुम जाओगे अथवा वह जाएगा। दो में से किसी एक को जाना है, तो उसी में पूछा जा रहा है कि तुम जाओगे अथवा वह जाएगा। यह एक विकल्प प्रदान करता है। दूसरा उदाहरण देखिए। तुम्हें जन्म दिवस पर घड़ी मिलेगी या साइकिल। मतलब कोई एक चीज मिलनी है जो उसकी फरमाइश होगी, या तो घड़ी मिलेगी या साइकिल मिलेगी। तो दोनों में से किस चीज के बारे में फैसला हुआ है वो पूछना ये चाह रहे होंगे। तो अब हम लोग आगे देखिए। ये है विरोध दर्शक। बहुत आसान है। ये अव्यय दो कथनों में से प्रथम का विरोध या निषेध प्रकट करता है। ये विरोध दर्शक का मतलब ही होता है विरोध दिखाने वाला। और इसमें शब्द प्रयोग होते हैं अव्यय शब्द पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि। और देखिए उदाहरण। यात्री ने जेब कतरे को पकड़ने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह भाग निकला। देखिए परंतु है यहाँ पर, और जब हम इस दोनों वाक्यांशों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एक में विरोध प्रकट किया गया या निषेध प्रकट किया गया कि पकड़ने का कोशिश तो हुआ लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। दूसरा देखिए। वह कमजोर है लेकिन साहसी है। लेकिन शब्द में से दोनों को जोड़ा गया है कि अक्सर लोग समझते हैं कि जो बहुत पहलवान टाइप के लोग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, वही साहसी होते, लेकिन है कमजोर लेकिन साहसी है। और तीसरा देखिए। रॉकी चोर ही नहीं बल्कि सीना जोर भी है। रॉकी चोरी करता है और सीना जोरी भी करता है। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह है परिणाम दर्शक। ये अव्यय पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, जैसे नहीं, तो, अन्यथा, फलतः, इसलिए, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप आदि शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। तो इसके भी उदाहरण देखिए आप लोग। मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। यहाँ पर अन्यथा शब्द आया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये इसको जोड़ने वाले शब्द हैं। किसको? मेहनत करने को और फेल से बचने को। मेहनत करेगा तो फेल नहीं होगा। तो इसमें जो बताया गया मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो अन्यथा शब्द हमारे परिणाम को बताता है, परिणाम की ओर संकेत करता है कि मेहनत करना ही एक उपाय है जिससे तुम पास हो जाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। दूसरा उदाहरण है चुप रहो नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे। यदि तुम चुप नहीं रहे तो बाहर निकाल दिए जाओगे। और तीसरा उदाहरण देखिए। नौकर ने चोरी की इसलिए पीटा। नौकर की पिटाई इसलिए हुई कि वह चोरी की थी। तो इसमें परिणाम का बोध होता है। और अब हम लोग देखते हैं दूसरा भेद, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है? एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि मैं दौड़ कर जाता तो उसे बचा लेता।
देखिए इसमें यदि भी है तो भी है, दोनों मिलके इसमें अव्यय का काम कर रहा है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक का काम कर रहा है। तो यदि मैं दौड़कर जाता तो उसे बचा लेता, तो इसमें जो दौड़कर जाता तो उसे बचा लेता, प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले जो है ये लोग हैं आश्रित उपवाक्य को, तो मैं उसे बचा लेता ये आपका प्रधान वाक्य है, और मैं दौड़ कर जाता ये आपको है उपवाक्य। तो यहाँ पर यदि और तो का प्रयोग हुआ है, तो दोनों को आपस में जोड़ा गया है। और अब देखते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक कितने प्रकार के हैं। तो ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कारण बोधक, दूसरा संकेत बोधक, और तीसरा स्वरूप बोधक, और अंतिम उद्देश्य बोधक। तो बारी बारी से हम लोग जानते हैं चारों को। पहला है कारण बोधक। तो देखिए इन अव्यय शब्दों से प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्यों में कार्य कारण का संबंध दिखाई पड़ता है। देखिए बहुत आसान है, कारण बोधक, कारण का बोध कराने वाला। जैसे कि देखिए 2-3 उदाहरण आप लोग यहाँ देख लीजिए, समझ जाएंगे। मैं कल नहीं आ सका क्योंकि बीमार था, यानी कल मेरे नहीं आने का कारण मेरी बीमारी थी। इसमें क्योंकि शब्द जो आया हुआ है यह है कारण बोधक। और दूसरा है आपको घर जाना चाहिए ताकि आराम कर सकें। ये किसी को आराम की जरूरत है तो अपने घर में ही अच्छा से आराम हो पाता है, तो उनको सलाह दी जा रही है कि आपको घर जाना चाहिए ताकि आराम कर सकें। यहाँ पर ताकि अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है जो कारण बोधक है। राधा गरीब है इसलिए कुछ ला न सकी, तो यहाँ पर इसलिए शब्द का प्रयोग हुआ है। राधा के कुछ नहीं ला सकने के कारण को यहाँ बताया गया है। तो आप लोग देखिए राधा गरीब है, यह एक मुख्य वाक्य है, यह एक प्रधान वाक्य है, और इससे संबंधित एक आश्रित उपवाक्य भी है, इसलिए कुछ ला न सकी। तो दोनों का आपस में संबंध इसलिए शब्द की वजह से दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे कारण क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है संकेत बोधक। ये अव्यय 2 उपवाक्यों को संकेत से जोड़ते हैं। तो इसमें शब्द आते हैं यदि, तो, यद्यपि, तथापि और यद्यपि, परंतु, इस तरह के इसमें शब्दों का जोड़ा आता है। तो इसको भी हम लोग जो है उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यद्यपि वर्षा हुई परंतु गर्मी शांत नहीं हुई। तो यद्यपि और परंतु दोनों मिलकर संकेत बोधक का कार्य कर रहे हैं। वर्षा तो हुई लेकिन गर्मी के बारे में संकेत है कि गर्मी शांत नहीं हुई। दूसरा उदाहरण देखिए, यद्यपि मैंने कोशिश की, और उसके बाद देखिए तथापि ढक्कन खुला नहीं। ढक्कन खोलने की कोशिश हुई लेकिन ढक्कन को नहीं खोलना था सो नहीं खुला। तो यहाँ पर यद्यपि और तथापि मिलके एक संकेत कर रहा है कि कोशिश भी हुई फिर भी ढक्कन जो है खुला ही नहीं। और तीसरा उदाहरण देखिए, यदि तुम कुशलता चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर शुरू में यदि है और बाद में तो है, ये दोनों इस शब्द मिलके आपको संकेत करना चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ, और नहीं तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। भाग जाओगे तो कुशल से रहोगे, और नहीं भागोगे तुम्हारी कुशलता में बाधा पड़ जाएगी। और तीसरा देखिए स्वरूप बोधक। ये अव्यय पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं, जैसे अर्थात, यानी, मानो। ये अब हम लोग इसको भी उदाहरणों से समझते हैं। तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं अर्थात कोमल हैं। ये तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं, इससे भी बात बन जाती है, उसको और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है कि फूल जैसे हैं या फूल हैं या क्या हैं, इसका मतलब वो अर्थात कोमल है। इससे अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, यह अहिंसावादी यानी गांधी जी का पुजारी है। जिस तरह से गांधी जी आपको अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, उसी तरह से किसी और को भी कहा जा रहा है कि यह अहिंसावादी यानी गांधी जी का पुजारी है। और तीसरा देखिए, दयाशंकर इतना अच्छा है मानो सचमुच राम है।
राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, तो दयाशंकर का भी गुण उसी से जो मर्यादा पुरुषोत्तम के जैसा मिलता जुलता है। तो अब हम लोग उतना नहीं कह के ये बोलते हैं कि दयाशंकर इतना अच्छा मानो सचमुच राम है। तो ये स्पष्ट किया गया है कि जो दयाशंकर कितना अच्छा है तो राम जैसा अच्छा है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये है उद्देश्य बोधक। ये अव्यय आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। और इसमें शब्द आते हैं ताकि, जिससे, इसलिए कि। अब उदाहरण देखते हैं। राखी दिन रात पढ़ती है ताकि प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके। देखिए, राखी प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके और राखी दिन रात पढ़ती है, इसको हम लोग ताकि के माध्यम से जोड़े हैं। और ये जो है आपको आश्रित उपवाक्य से पहले आया हुआ है। तो राखी दिन रात पढ़ती है तो मुख्य उपवाक्य हो गया और प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके आश्रित उपवाक्य हुआ। तो आश्रित उपवाक्य से पहले ताकि शब्द आकर के उद्देश्य का बोध कराती है। और दूसरा उदाहरण देखिए, यात्री भागा जिससे कि गाड़ी पकड़ सके। तो इसमें एक शब्द आया जिससे, यह उद्देश्य बोधक है। और यात्री भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? कि उसे गाड़ी पकड़नी है, तो गाड़ी पकड़ने का उद्देश्य है, इसीलिए यात्री भागा है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं किसी उद्देश्य का बोध हो रहा है। और ये जो समुच्चय बोधक पाठ है यहीं समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखा सुना होगा। और इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत